द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल पहले गृह मंत्रालय के बिल्डिंग पर आग लगती है, उसके बाद इनकम टैक्स के ऑफिस में भी आग लग जाती है। फिर आग लगने के बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। ये सवाल अहम हो जाता है और इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जाने से पहले सारे दस्तावेजों को मिटा जाना है, कहीं फिर से हमें ही जेल ना जाना पड़ जाए। आप जानते हैं कि जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर किया जा रहा है, स्वाभाविक है कि जब विपक्ष के नेताओं को सत्ता पक्ष में आने का मौका मिलेगा तो ज़रूर इन सब के कारनामों की फाइल खोली जाएगी। ये वजह तो नहीं है कहीं इनकम टैक्स के ऑफिस में आग लग जाना, यही वजह तो नहीं है कहीं गृह मंत्रालय के ऑफिस में आग लग जाना। ये अब सवाल खड़े कर रहा है। ज़रा आप वीडियो देखिए और इस आग को देखिए। ये आग लगी, इनकम टैक्स ऑफिस दिल्ली में आग लग गई या लगाई गई। फिलहाल सरकार बदलने से पहले ही ये सारे कांड क्यों होते हैं, ये लोगों द्वारा रिएक्शन आ रहा है। आखिरकार ये कांड जो हो रहे हैं वो सरकार बदलने के वक्त ही क्यों आते हैं, क्यों ऐसे कांड होते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है और इसका जवाब अब कौन देगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले इनकम टैक्स ऑफिस में आग लगी, उसके बाद अब आग लग रही है भैया यहाँ पर, ये चीज़ें देखिए किस तरीके से वायरल हो रही हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि भैया इस तरीके से अगर चीज़ें होंगी तो फिर कैसे होगा। मतलब एक के बाद एक आग लगने का जो सिलसिला है वो जारी है और इस पर इस तरीके का वक्तव्य आ रहा है। इनकम टैक्स ऑफिस में आग लग जाना कोई आम बात तो है नहीं, इतना बड़ा ऑफिस है, फिर आग अभी क्यों लगी, इससे पहले क्यों नहीं लगी आग। चुनाव के वक्त ही आग लग जाना इस बात को दर्शाता है कि अब हालात जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ है, अब देखिए सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन आ रहा है। ये चंचल हैं, वो लिख रहे हैं कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आग लग गई है, तानाशाही का खेल खत्म करें, कांग्रेस को वोट दे। इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। देखिए ये संदीप चौधरी कमेंट्री हैं, वो लिखते हैं आज दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आग लग गई, चुनाव के चलते कई दफ्तर में आग लगने से चुनावी नतीजे शीशे की तरह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी जो चुनावी ये दफ्तर हैं, इनमें जो आग लग रही है, इस वजह से स्थितियाँ साफ हो रही हैं। सुप्रिया सुनेत ने भी इस पर लिखा था कि सुना आज दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आग लग गई, चुनाव के नतीजे शीशे की तरह साफ हैं, मोदी जी ओके, टाटा बाय बाय, ये लिखा जा रहा है। पहले गृह मंत्रालय में आग लगती है, कहा जाता है कुछ ज़रूरी दस्तावेज वहाँ रखे हुए थे, कुछ कंप्यूटर्स भी जल गए, कुछ सरकारी दस्तावेज भी जल गए। उसके बाद अब ये इनकम टैक्स ऑफिस में आग लग जाना, यानी एक के बाद एक ये बड़े आप समझिए डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आग लग जा रही है। और फिर इसके बाद लोग सवाल भी पूछने लग रहे हैं कि भैया इस आग के पीछे की वजह क्या है। और इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि शायद सरकार के जाने का समय आ गया है, इसीलिए सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड को नष्ट किया जा रहा है, ताकि जो दूसरी सरकार सत्ता में बैठेगी वो कहीं इन सब नेताओं के या फिर फाइल खुलनी ना शुरू हो जाए, इन पर नकेल कसनी ना शुरू हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर सरकारी संस्थाओं का दबदबा रहा है और जिस तरह से IT, ED, इनका CBI ये सब काम करते रहे, वैसे ही उन नेताओं पर भी शुरू हो जाएगा जो नेता आज दूध के धुले बैठे हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा ने भी लिखा कि सरकारी दफ्तरों में आग घपलों घोटालों का रिकॉर्ड नष्ट करने, सबूत मिटाने के लिए ही लगवाई जाती है, अपवाद विरला ही मिलेगा। आने वाली सरकार को हिसाब न देने का आसान तरीका है शॉर्ट सर्किट करो और सारे सबूत मिटा दो। ये इरशद मंसूरी द्वारा लिखा जा रहा है कि यह सबसे अच्छा तरीका है कि आने वाली जो सरकार है उसको कोई हिसाब न देना पड़े, किसी प्रकार की कोई चीज़ें न दिखानी पड़े, बतानी पड़े, और सीधे ऐसे कर दिया जाए, सारे सबूत मिटा दिया जाए। हिंदुस्तानी लिखते हैं यूं ही शक नहीं होता, कुछ वजह भी होती है, वरना आज के आधुनिक टेक्निक के दौर में ऐसी बिल्डिंगों में जहां कीमती फाइलें रखी हुई हों, एंटी फायर सिस्टम क्यों नहीं। आप समझिए, बिल्कुल एंटी फायर सिस्टम क्यों नहीं। वहाँ पर आग लगे तो आग तुरंत बुझ जानी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। लेकिन फिर भी ऐसे सेंसिटिव ऑफिस में ऐसी जगहों पर जहाँ मतलब इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पर अगर इस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आएगी तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा भाई कि आखिर चुनाव के समय हमेशा आग क्यों लगती है। अभी गृह मंत्रालय में आग लग गई, अब यहाँ आग लग गई है।
राव मनोज यादव लिखते हैं बीजेपी के नेताजी की काली कमाई जानबूझकर ये आग लगाई। आप समझिए, जानबूझकर कहा जा रहा है ये आग लगाई गई है। सबूत नष्ट किए गए हैं, लेकिन विपक्ष के पास बहुत सारे सबूत एकत्र हैं। सबूत नष्ट कर दिए गए, लेकिन अभी भी सबूत है और अभी भी सबूत सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक रिएक्शन आ रहा है लोगों का। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, उस पर भी लोगों ने कमेंट किया। जफर लिखते हैं आपका ठगबंधन, समझिए कुछ इस तरह के लोग हैं, उनका भी रिएक्शन देखिए। आपका ठगबंधन का साथी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही था ना, और सुना है वहाँ के लोगों से उसका खूब बहुत रसूख था, पता कर लो शायद उसी का हाथ हो। मतलब आप समझिए इस तरीके के भी लोग हैं। रेखा चौबे, मोदी का परिवार, इनका भी जरा आप रिएक्शन लीजिए। आग तो कहीं और ही लगी हुई है, बस रोना 4 जून को शुरू होगा। कांग्रेस का नॉमिनेशन ही नहीं रहेगा, इसलिए अभी से सबको टाटा बाय बाय बोलने लगी है। आप समझिए, तो इसमें लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी अपनी बातें हैं, और इन बातों का जो बताशा बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। निगर परवीन लिख रही हैं, दिल्ली इनकम टैक्स बिल्डिंग में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां भेजी गई हैं। राजनीति के कुछ जानकार इसे चौथे चरण का रुझान बताने लगे। आप समझिए, कह रहे हैं कि भैया ये जो आग लग रही है चौथे चरण का रुझान है, यानी सरकार जा रही है और सरकार जाने से पहले सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है। वेद सैनी लिख रहे हैं कि मोदी ने हार स्वीकार की, दफ्तर में अचानक आग लगना हार की पहली निशानी है। यानी मोदी की हार हो रही है, इसीलिए दफ्तरों में आग लग रही है, ताकि पुराने दस्तावेजों को मिटाया जा सके, उन पर कोई केस ना बन सके। रमीज राजा भी लिखते हैं कि ये घिसी पिटी लाइन लिख के क्या हासिल होता है, हर चुनाव का यही रट्टा होता है। यानी हर चुनाव में यही चीज़ें की जाती हैं, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से आग लगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का किसी ने आईडी बना रखी है, उससे लिखा है कि चुनाव के नतीजे शीशे की तरह साफ हैं, सुना आज दिल्ली के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आग लग गई। आप समझिए किस तरीके से ये आग लगी और किस तरीके से सवाल खड़ा हो रहा है। सचिन गुप्ता भी लिखते हैं, आईटीओ स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के बिल्डिंग में आग लगी, कर्मचारियों को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा। दमकल के करीब 21 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने आग पर फिलहाल काबू पाया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आग लग जा रही है, क्यों इनकम टैक्स में आग लग रही है, क्यों गृह मंत्रालय में आग लग रही है, क्यों सरकारी दस्तावेजों को जलाया जा रहा है, या वाकई में शॉर्ट सर्किट ही आग का कारण है, ये तो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके से डर निकलकर सामने आ रहा है, बौखलाहट, बयानबाजियाँ, वक्तव्य, इन सब में परिवर्तन की जो एक पराकाष्ठा दिखाई दे रही है, इसे लेकर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे अमित शाह हो या मोदी जी हो, हर राज्य को नंबर 1 बनाने की बात करते रहते हैं कि हम इस राज्य को, कभी कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात कहते हैं, कभी उड़ीसा को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। तेलंगाना में जब वोट मांगने गए, तेलंगाना में गृह मंत्री कह रहे थे कि हम तेलंगाना को नंबर 1 राज्य बना देंगे, यानी सभी नंबर 1 रहेंगे। तो फिर नंबर 2 पर कौन रहेगा, नंबर 3 पर कौन रहेगा? यानी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम जो बड़े बड़े नेताओं को द्वारा किया जा रहा है बीजेपी के, कि हम सबको नंबर 1 बना देंगे, यानी समझ लो कोई भी नंबर 1 नहीं बनने वाला। वैसे मोदी जी ने तो मणिपुर के बारे में कहा था कि हमको मौका दे दो, हम मणिपुर की शक्ल और सूरत बदल देंगे। वाकई में मणिपुर में डबल इंजन की सरकार आने के बाद मणिपुर की शक्ल और सूरत बदल गई। मणिपुर के बारे में देश में ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा हुई। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इशारा भी कर रही हैं कि अब बदलाव की बयार बह रही है। हम भी जब फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो वो भी यही कहते हैं कि बदलाव चाहिए, बहुत हो गया है, बड़ी बड़ी बातें होती है, काम कुछ नहीं होता, 5 किलो राशन में क्या होता है, लोग ये भी तक कह देते हैं। तो आप समझिए कि इनकम टैक्स ऑफिस में आग लगी, 4 चरणों के मतदान में मतदान परसेंटेज का कम होना, बड़े बड़े नेताओं खासतौर पे मोदी जी के वक्तव्य में परिवर्तन होना, ये सब एक अलग ही ओर इशारा कर रहा है, और इसी को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।